अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आइए चलते हैं मुगल दरबार। हद्दे अदब, कितने बुरे लगते हैं हद्दे अदब। अच्छा यकीन करो मैंने तो बुरे तुसी भी लगे हो। ये काट लेना यार आसिफ, जहां मैं बुरा लगा हूं वो काट लेना, और अगर ये बुरा लगे तो जरूर देना। तेन मौला ने लेने जे तू कटिया दे। तुम्हारे अंदर का भांड, तुम्हारे अंदर का गदागर क्यों निकल आता है बाहर? मेरे पीछे लिखे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हबीब बैंक। अच्छा, हबीब बैंक हमारा स्पॉन्सर है, और दूसरा है कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये कोई ऐसी बड़ी पोस्ट अपनी तरफ से इसने पढ़ा, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। पर सानू तो यही पता है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बड़ा बड़ा होता है। एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट होता है। यार असिस्टेंट कट दे, एग्जेक्टिव ला दे विच। आसफ साहब बड़े नफीस आदमी है ने, बड़ा छोटी स्त्री वर्गा मुंह है उनका। प्रोड्यूसर ने साढ़े यार की हो गया। बहुत क्यूट है, हालांकि तुम्हारा प्रोड्यूसर इस तरह का होना नहीं चाहिए था। साडा प्रोड्यूसर ते बेगड़े वर्गा होना चाहिए। हाँ, बेगड़े जैसा। आज वैसे आपकी मुलाकात बेगड़े से भी करवाएंगे। 4000 वाले ने। अनारकली तुम यहाँ से चली जाओ। हम क्यों जाए यहाँ से? सोना नहीं बेगड़ा आ रहा है। वो बेगड़ा को ऐसा लेडी किलर नहीं है, बेगड़े की तरफ तो देखने को जी नहीं चाहता दूसरी दफा। सर 4000 होती बीवी आ जाओ, किलर नहीं। यार इसकी दो वजूहात हैं। एक तो 13 साल की उम्र में वो बादशाह बन गया, 54 साल बादशाह रहा गुजरात का। और दूसरा ये कि वो तो बाकायदा पागल था। वो पागलपने में शादियां करता रहा, खाने पे आता था तो पागलों की तरह खाता रहता। जो बंदा डाइजेशन के लिए जहर खाता हो वो कैसा बंदा होगा। और तीसरी आखिरी बात मैं समझता हूं इस हवाले से ये कि उसकी ये हरकतें देखकर ना, ये जितने वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो एग्जेजरेट करते थे फन पैदा करने के लिए। वो परले दर्जे का अहमक और फजूल आदमी था, लेकिन ऐसा भी नहीं जितना ये पोर्ट्रे करते हैं। मसलन ये कि 5-5 किलो मीठा खा जाता था। हेलो, अब 5 किलो मीठा एट अ टाइम खा के वो मरता क्यों नहीं? और फिर ये कि वो भुना हुआ कीमा अपने साथ रख के सोया करता था ताकि उसकी खुशबू दौरान नींद उसके नुथनों में जाती रहे। बात सुनिए जी, हमारा हाल तो पूछा ही नहीं आपने। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मैं क्या मैनू बुलान दे सुनिए। इतने दिनों बाद हम आते हैं और आप हाल पूछना भी गवारा आप नहीं रोजाना आया करें, आपको किसने रोका है? करते। अरे ये शेखू आने कहाँ देता है ये हमें? शेखू, ये चुगत अच्छा ये ओदा खामद लगा है। आमद नहीं लगा हुआ। कमाल है, फिर तुमने तारीख ही नहीं पढ़ी। शादी होने कहाँ दी हमारी? शादी हुई नहीं थी। मैं भी कह रहा था मुझे पढ़े। शादी वादी कोई नहीं हुई थी। कहानी के स्क्रिप्ट में यह है कि दीवार में चुन दिया गया था। सलीम ने तुसी हुणे की किया? चुगत ਇਹਦੇ वाले साहब की ने वो बूम, चुगत और भूम। मैं की है भाई? उल्लू। और हम? आप तो अनारकली हैं। देखना फौरन बदी देन तुम तो ओ की मजदूब तुम वो। नहीं तो सारा बूम ते चुगत है की? भाई बूम सबसे बड़े साइज का उल्लू होता है और छोटे साइज का उल्लू होता है, और सबसे छोटा बिल्कुल यूं जो इतना सा होता है क्यूट सा, वो चुगत कहलाता है। चुगत सही मानों में वो उल्लू का पट्टा होता है। यार उल्लू का बच्चा होता है। अच्छा चुगत चालाक शख्स को भी तो कहते हैं। नहीं, चुगत तो स्टूपिड को कहते हैं, इडियट को कहते हैं। तन पता है नारकली आई तेरे को ट्यूशन पढ़ना है। हमारे शो का ये बड़ा ज़हीन कैरेक्टर है। की गल थोड़ी नजर इतनी थी क्यों रही है कि यार थाने में जो ASI रूबी है कितनी मीनिंगफुल गुफ्तगू करती है, और फिर हीर, वाओ। जरा इधर देखिएगा जी, इनायत है। ये वखरे मधुरी बनी है थे। अच्छा इसको भला क्या कहते हैं? कॉर्निश। कॉर्निश, तस्लीम, मुजरा। गुजरा पेश किया। मुजरा होता ही यही है, जब मुगन्नियां गाते गाते वो तस्लीमात का एक अंदाज है, इसी को मुजरा बजा लाना। जब मुजरे से स्वागत किया तो इसका मतलब ये कि तस्लीमात का एक अंदाज है। और उस जमाने में मुजरा बैठ के ही हुआ करता था। ये जो हलचल का दौर है ना, बाद में आया था। वैसे आप जानते हैं कि मुझे शायरी का भी बहुत शौक था। जी, पहला खलल शायरी ही डालती है आप जैसों में। असि लगता है अनारकली का इंटरव्यू करवाउन ले आए हैं। हाँ जी, आप अता कर रही थी कुछ। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हाँ, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। अभी आपने इन दोनों की तरफ मुंह करके कहा है, ये गलत फहमी में मुब्तला हो कि ना हो दोनों बाप ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। एट अ टाइम अब्बा ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ और ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਫੀਮਚੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਗਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। वो छाल नहीं मारी थी, सीढ़ियों से लुढ़क के गिरा था। ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸੀ। वैसे बहुत अजीब गल। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। तुम्हें इजाजत होगी तो शेर पढ़ोगे, इस वक्त दरबार में हो तुम।
अच्छा दरबार साडा आर्डर तेरा चलन डया है। ये तुम्हारा ख्याल ही है कि ये दरबार तुम्हारा है। सर अब तो बुज़दार का ऑर्डर भी चलना है। जी जी, अब तो आपने बुज़दार से रिक्वेस्ट की है कि हुजूर हमारी छुट्टी में कुछ एक्सटेंशन फरमाइए। मेरे प्लेटलेट्स तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि ताहाल इजाजत नहीं दी जा सकती। मुगलाते की दौर आ गया, एक्सटेंशन बुजदार को मांगने। अच्छा तुम मुगल हो तो बुज़दार मजाक है? इस दौर का वही मुगल है। भाई बलोच ट्राइब है वो, मजाक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन असि गल सीएम बुजदार दी कर रहे हैं सर, वो तो मजाक है कि नहीं? नहीं नहीं, वो भी मजाक नहीं है। वैसे बाज़ औक़ात जरा मखौलिया सी शक्ल बना लेते हैं, पता है कैमरामैन को देखते हैं ना, वो अपने ऊपर कुछ तारी कर लेते हैं तो लगता है जैसे बड़े ही मासूम है। वो है नहीं ऐसे। अब्बा हुजूर, क्या बात है? हम अपनी रियाया में अशरफियां बांटना चाहते हैं। भाई वो मेरे को तो टगा भी नहीं है। लंडन वालियां मंगा दो, उत्थे भी तो वैसे ही पईयां। हाँ, लंदन में तो अंबार लगे हुए हैं अशरफियों के। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੋਲੂ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਜਾਂ 5-30 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। हम घुड़सवारी करना चाहते हैं अब्बा हुजूर। तो करला अन्नी दिया, मैं तेरी काठी ते बैठा। है को भाषा वाली गल। आलम पना, क्या बात है? आपसे कुछ मेहमान मिलना चाहते हैं। आज हमारी लिस्ट में कौन कौन सा मेहमान है? सब तो पहले तो बेगड़ा 2 घंटे होए बाहर फिरन डे आज। 2 घंटे जो ने 8-9 कनीजा शॉर्ट लिस्ट कर ली होनी है। चौकीदार जिले लाही बेगड़ा को बुलाया जाए। महमूद शाह बेगड़ा हाजिर हो। ये तो 3-4 मेहमान ने, महमूद शाह बेगड़ा। उसका नाम है महमूद शाह बेगड़ा। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ बेगड़ा? बेगड़ा गुजराती जबान में बैल को कहते हैं बगड़ू, और उसकी चूंकि मूछें सींगों की तरह थी इसलिए उसका नाम बेगड़ा पड़ गया। हमें तो बहुत इश्तियाक हो रहा है इस बेगड़ा को देखने का। हेलो, अनारकली, अपने लहजे को जरा दुरुस्त कीजिए। उसने क्या कहा है कि लहजे को दुरुस्त कीजिए? गाड़ी की टेंशन है, अरे आपस का मामला है। तुम खाम खा अनारकली की डांट डपट मत किया करो। वो तो मैं करांगा। इस दरबार में बैठकर तुम नहीं कर सकते। अल्लाह, तेरू डांग बजी अल्लाह। ये बेगड़ा है? बेगड़ा, आलिजा, ये 4000 शादियां तुमने की हैं। ये कसूर गुलाम से सरजद हुआ है आलिजा। अब भाई मैं भी थोड़ा गुलाम बनना चाहता। मेरी को 1500 ही करा दो। ओए उठ चाचे नु बहन दे। वाह वाह, चाचा हो गया वो। चचू आ जाओ। और शेखू को उठा दिए। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। मैं तो मानसिंह को वेख के भी उठ पड़ी। चचू बेगड़ा कुछ खाना पीना है? भूख तो लगी है शहजादा मोहतरम। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? बुजुर्ग मैं रात के इस पैर अक्सर कीमा शहजादा खाता हूँ। लो भी अब कीमा शहजादा खिलाओ उसे। ये कैसे बनता है? आलिजा, मैं तो सिर्फ खाता हूँ, बनते नहीं देखा। अच्छा तू बन दे किवें वेख सकना, तेनू वेल ही नहीं। ਇਹ बेगड़ा ਸਾਹਿਬ 4000 ਦੀ 4000 ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। बेगड़ा, इस वक्त हयात कितनी है? ਸਾਰੀਆਂ ਹਯਾਤ ਨੇ ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। अगर मेहरबानी करो कीमे शहजादे दा दसो। तुसी दसना बेगड़ा ते फजूल आदमी। और कीमा शहजादा अगर मैं बता भी दूं तुम्हें तो बनवाओगे किससे और कैसे? आप बताइए तो सही, हो सकता है हम किसी ना किसी तरीके से बनवा ही लें। इस तरह तो आप बना के दे जाएगा। वैसे आप भी कुकिंग के काफी शौकीन हैं। हाँ जी, कुकिंग दे भी। अब मैं नहीं बताऊं। तुम्हारी इस बात के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहजादे तुम इंतहाई फजूल आदमी। अरे सर हमें बता दें। आपको बता सकता ਉਹਨਾਂ हूं, ਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक ਹੈ? आपको नहीं, क्योंकि वो तो बना सकते हैं ना। आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं। और साईं तुसा दसाओ, मैं इन्ना शोदियां को पलू बनवा दे सा। वाह वाह। कीमा शहजादा में एक तो कीमा बड़ा शानदार, फिर जो मुकव्वियात उसमें डलते हैं ना, असल चीज वो है। ਉਹ ਕੀ ਕਿਨੇ जी? इसमें तिल डलते हैं ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈ ਦੇ। जी, फिर इसके अंदर डलती है दड़ा मिर्च, ਇਸ ਹੱਦ तक ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। फिर असल चीज अब आ रही है, ਉਹ ਕੀ? पोस्त के बीज। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ये खशखाश को कहते हैं इसके बीज। हाँ जी, ये बुनियादी तौर पे पोस्त का जो डोडा है ना, हाँ जी। उसके अंदर से पता है क्या क्या मुकव्वियात निकलती हैं, क्या क्या चीजें। हिंग, हिंग सुन रखा है ना? ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ। जी, अजवाइन, ਵਾਹ वाह। जीरा और खशखाश। ये कीमा दूध में भुना जाता है। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? मैं बस इवें 2-3 शाही खाना।
अच्छा ये यका एक सराइकी पे कैसे आ गया बेगड़ा? जनाब इन्हें उर्दू भी आती, पंजाबी भी, अंग्रेजी भी, ये हर जबान बोलता है। उस हिसाब से तो इसे पुर्तगाली भी आनी चाहिए क्योंकि इसने पोर्चुगीज को मारा था काफी। सर फिर तो टर्किश भी आती होगी क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के साथ इसके बड़े ताल्लुकात थे उस वक्त। इसकी लातादाद बीवियां टर्क थीं। इन्हें 1500 निकाह अपना रखे। सैकिए भी खांदा रहे। जी आलीजा, ये मेरा लोग के तेजाब भी पींदा होगा। पुराने खाते रहे हो जज्जू? अब भाई करण की आए हुए थे। पिछले मलेशिया की औरत बेवा हुई इन्होंने किसने दस दिता? बेगड़ा आना कैसे हुआ? बस नैब को जान छुड़वा दो, असा तो बड़े जलील थी गए। क्या कहा है नैब ने तुम्हें? उस को कोई काम ही नहीं करन देंगे जनाब। जेड़े वेले गाल करूं तुसा को अपने एहसासे दसो, अपनी आमदन दसो, तुसा एक करप्शन की फलां की पे क्या करूं? अब तो आपके लिए बड़ी सहूलत हो गई है। हाँ जी, अब तो 50 करोड़ से नीचे अगर आपने कुछ भी किया, यानी आपने 49 करोड़ और 99 लाख की भी करप्शन की है, तो नैब आपको नहीं पूछेगी। ऑर्डिनेंस आ चुका है जी। फिर आप तो सरकारी उम्माल में से हैं, सरकारी उम्माल में से ही है ना बेगड़ा भी, एक किस्म का सर। हाँ। तो आपके अब असासे जब्त नहीं होंगे, आपकी जायदाद जब्त नहीं होगी, और सबूत 3 माह के अंदर क्या है जी, वो 3 माह तक इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर कुछ साबित ना हो सका तो फारिग, तो आपको जमानत हो जाएगी। ਹੁਣ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ईमानदारी ने दसो ये जुल्म नहीं? जुल्म कैसे? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਛਿਲ ਛੁਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਣ ਲੱਗੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਏ। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इमरान खान से पूछे, बल्कि अब्दुर्रहमान से पूछे। इमरान खान का सही नुमाइंदा वो है। सर हरगिज नहीं, मैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हूँ सर। मैं भी खिलाफ हूं, और बड़ी हद तक बादशाह सलामत की बात में, हालांकि बादशाह सलामत ज्यादातर चवला मार देने यार बात कर लें दिया करो, ज्यादातर बेकार बातें करते हैं। सर चवला भी वही होंगे ने। ये गैर पार्लिमानी, गैर दरबारी लैंग्वेज है। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। अब्बा जी पुट्ठे टंगे एडे बुरे लगते ने, तुहानू पता है। भाई इस बात में बड़ा वजन है अब्बा जी च भी बड़ा वजन है कि जब वक्त आया है अपने ऊपर, हाँ जी। तो आपको फिर ऑर्डिनेंस याद आने लगे। पेशावर मेट्रो का केस खुलने लगा है जी। आपको पता है आपके 3-4 बड़े वुज़रा पकड़े जाएंगे, आप उनको बचा रहे हैं। अब लो जी 2 केसेस ने बड़े बड़े। कौन से? मालम जब्बा और मेरा अब्बा। वैसे मालम जब्बा में सिर्फ अमीर मकाम ही नहीं आता हाँ, परवेज खटक भी आता है जी, परवेज खटक भी आता है। बेगड़ा तुम एक सरकारी अफसर हो, जाओ चले जाओ, अब नैब तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकती। आहा, जो हुक्म आलीजा। कोई और मेहमान हमें मिलना चाहता है? जिल्लाही मान सिंह की अहलिया मुबारक बेगम शरफ बारियाबी की तलबगार हैं। ओदी बीवी कली आई है? नहीं, मान सिंह भी हमरा हैं। मान सिंह माइलो याल हाजिर हो। जी अलीजा। मान सिंह हाजिर हो। ए मान सिंह आ नहीं रहा, बेगड़े ना मांग पता तेरी खेडन लग पिया। आदाब बादशाह सलामत। इधर इधर आदाब आलीजा। तेनू कैसे मुबारक बेगम ले आ, तो डॉक्टर मुबारक अली लाए हैं। ए मुबारक बेगम जी, ये भी मेरी अहलिया हैं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? मान सिंह ढाड़ी उन्हें थले जर्सी पाई। ਬਾਰ ਬੇਗਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਤਲੀਰ ਨੇ ਕਿੱਕ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਇਹ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈ। ਆ ਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਆ। तेरे तलक माई दी चुकी ना ले। का ताल्लुक शाहदरा से है। मान सिंह तो गुलबर्ग कोई बयान नहीं किया। है शहजादा इसे मौसम। पौश इलाके ये बहुत अमीर हैं, 10 जागीरें अपने साथ लेकर आई हैं मुबारक बेगम। तो ना जखीरज पहले मांगती रही है। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਯਾਰ। मैं मर जाने का और ना वेख चगी भली बलाउंडा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਝਰੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਕਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। मान सिंह, अभी दरबार की किसी कनीज पर नजर नहीं पड़ी आपकी? हेलो। दरअसल हमारे यहाँ एक कनीज है जो मान सिंह में बहुत दिलचस्पी लेती है। वो केड़ी भाई? वही कलमुही दिलाराम, और कौन? अच्छा, दिलाराम से निजात हासिल करने का क्या शाही तरीका अनारकली ने दरियाफ्त किया है। ऐसा क्यों कहा आपने? इसलिए कि आपकी बड़ी रकाबत चल रही है उसके साथ। वो रकाबत उसकी होगी, मैं उसे क्या समझती हूँ? तेनू दमा है, रुक रुक क्यों बोलन नहीं है? ये तो शबनम दी बच्ची। तुम्हें कोई जहर जरूर खांदा ही, तेरा काम इस तो बगैर ही चलता सी। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ।
मान सिंह ज्यादा मौसम आपको पता है आपसे पहले बेगड़ा चाचा इतने आया सी 4000 मरे तू ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਵੀ नहीं अच्छा बाजी सुशीला और मुबारक बेगम दोवां जो तेन कौन ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे दिल के 1500 खाने हैं और हर खाने में एक अहलिया बस्ती है। ਇਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇ ਫਲੈਟ ਜਿਹਾ ਬਣਵਾਏ ਇਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ मुबारक बेगम हाँ मैं बादशाह अपनी दिलचस्प बातें सुनाओ। तू मेरे तो किताब लिखनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚਿੰਗਜੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ कौन? ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਗਮ मानी मैनू किते बहा दे मेरे के लत्तां सौ गई ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ आप खड़े हो जाओ, अपनी चची को बिठाओ। आ जाइए बैठिए। मैं नहीं उठना जी। उठो। आई मैं जनाब बेनू नहीं आप बैठे, तुम उठो। टीम तेनू आप आइए। हम आपकी दिलचस्प बातें सुनना चाहते। असल च तुहाडे पढ़वाइए दी बड़ी खुराक है, जंगा एवें नहीं जित्तियां जांदियां। सवेरे सवेरे उठ के 18 अंडे देसी फैट के ते पी जांदा। ओए तू कच्चे अंडे पीना है? उबाल के खा ले, आमलेट बना ले, फ्राई कर ले, ये वल्गैरिटी तो जरूर करनी होती है। मुबारक बेगम। हाँ जी। मान सिंह एज शौहर आपको कैसे लगते हैं? बहुत वधिया। वैसे मान सिंह ये तेन सुझी की ले मैं मेरे ते अपने बड़े रिश्ते आउंदे सी। आ हेमू बकाल ने रिश्ता भेजिया सी, मैं ते हां भी कर दित्ती। फिर क्या है? ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਆਗਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੇਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ बड़ा खाना। इतने रिश्ते तुम्हारे लिए कैसे आते थे, क्या वजह क्या है? इनके पास जागीर बहुत थी। तुमने भी शादी जागीर की वजह से की है? ये मुझ पे इल्जाम है आफ्ताब साहब, मैंने पहली नजर में देखते ही अपना दिल दे बैठा। नहीं तू दिल दिता तो प्यो मेरे ने थोड़ा कुछ दिता तेन। अच्छा हुण भा तेरी कैसी तबीयत रहिंदी कुछ पहले से तबीयत बहुत बेहतर है। ਇਹਦੀ ਤਮਾਰਦਾਨੀ करना आए हैं, ज़ाहिर है भी बादशाह ਅਸੀਂ भी बादशाह ही हैं। तुम लोग बादशाह नहीं हो, बादशाह सिर्फ ये है तुम इसके सरदार की बीवी हो। हाँ सरदार कमाल की। मुबारक बीबी मान सिंह दी फौज दा एक सिपाही हुंदा सी पहले। मान सिंह ज्यादा मौसम नए एपिसोड में आप अपनी नई बीवी मुतारफ करवाना चाहिए। बात सुन तेरे को व्हाट्सएप है? जी है। प्लीज फोटो भेज दी, मैं अप्रूव करांगा ते ले। खलो जा तू एडा शहजादा सलीम बनया, अपने कपड़े वेख लगदा खुसरिया दा कोच हुंदा। ओ बादशाह चलो ਲਓ ਜੀ जाओ चली जाओ यहाँ से। ओहो मेरा आइए आइए। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗੜੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ चंद दिन हमें दे दो, हम तुम्हारे तमाम पैसे लौटा देंगे। कोई चंद दिन चुंदन नहीं, मेरे पैसे दे। हुण पहले नालों तंदुरुस्त है। जाओ चले जाओ यहाँ से। मैं तेनू कहन दिया मैनू टच ना कर। मैं कहता हूँ चले जाओ। और मैं किथे जावां? चले जाओ यहाँ से। तेनू मैं कहन दिया मेरे पैसे दे। थोड़े दे पर ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ आज थल मैं आई ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि बच्चों को सिगरेट और गुटखा बेचने वाला दुकानदार अहले मोहल्ला के हत्या चढ़ गया। ये गुजरांवाला का वाक्य, अरूप गांव है वहां पे, वेरी क्लोज टू नंदीपुर। उसकी खूब धुलाई की उन्होंने। उससे पहले वार्निंग दी थी, उस पर असर नहीं हुआ। वो कहते हैं जी क्रिकेट खेलने आते थे बच्चे, तो ये उन्हें सिगरेट पर रागिब करता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर गुटखा, फिर उसके अलावा दीगर। माँ प्यो भी कुटना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ। नहीं, अगर सिगरेट लेने बच्चों को भेजते हैं तो फिर शिकायत तो बनती नहीं है। अगर बच्चा सिगरेट लेने जाता है, बच्चे को तो सिगरेट से दूर रखना चाहिए। तो उसका पैकेट, उसकी बू, उसका खास तौर पर पैसिव स्मोक, वो जो इस्तेमाल शुदा सेकेंड हैंड स्मोक है, वो इतना खतरनाक होता है। और मैंने देखा है ऐसे ऐसे बेहिस लोग हैं, न्यू बॉर्न बच्चे पास पड़े होते हैं, नौजायदा, वो पी रहे होते हैं। एक उसूल है दुनिया भर में, एक तो सिगरेट बहुत महंगा है। जो आपकी यहाँ सबसे महंगा ब्रांड है ना, अगर उसका कंपैटिबल कोई ब्रांड देखना आपने इंग्लैंड में, फ्रांस, बेल्जियम में, हॉलैंड में, तो 5 टाइम्स ज़्यादा महंगा होगा। आपके यहाँ इतना सस्ता है सिगरेट, सिगरेट इतना महंगा कर दें कि बंदा 10 दफ़ा सोचे ज़रूर। लेकिन सर इसकी कानून साजी होनी चाहिए कि वो बच्चा जो है वो मोहल्ले से नहीं लेगा, किसी दूसरी जगह से जाके ले लेगा। जैसा कि कानून बन चुका है कि तालीमी इदारों से एक ख़ास फासले के अंदर अंदर एक रेडियस में आप सिगरेट फरोशी नहीं कर सकते, तो है सही। और फिर दूसरा, खुला सिगरेट, ये क्या ख्वारी है भाई? 2 सिगरेट दे दो, 5 दे दो, ये बाहर नहीं होता इस तरह। उससे फायदा होता है दुकानदार को, कौम को फायदा ना हो, सोसाइटी को फायदा ना हो, दुकानदार को फायदा हो। ये आपके चहेते महबूब लीडर्स सन 2016 और 19 के दरमियान इन्होंने सिगरेट साजों को
153 अरब रुपए का फायदा दिया। वो कैसे सर? टैक्स में तखफीफ करके। मैं तो जो बात कर रहा हूं उसका बिल्कुल उलट किया गया। ये यशी करो, मौज करो। चले सर, ये इमरान खान साहब करते हैं, वो तो काफी दिलेर हैं। दलेरियां इनकी जो है ना ऐवान इक्तदार से बाहर ही होती हैं। जो ही इक्तदार के अंदर आते हैं सारी दलेरियां मसलत कोशियों में बदल जाती हैं। सर एक शुरू किया था इन्होंने गुनाह टैक्स जी, और वो भी मेरे ख्याल से वापस ले लिया था इन्होंने। हालांकि इतना अच्छा खुशगवार नाम था गुनाह टैक्स। तो सिगरेट पीना गुनाह है? अपनी जान की हिफाजत करना ये फर्ज है कि नहीं? फिर आपको वो देखनी चाहिए वीडियो जिसमें वो टार निकलता दिखाते हैं ना आपके लंग्स में से, फिर आपको पता चले कि ये गुनाह है कि सवाब। सर डब्बी ते बहुत भैड़ी तस्वीर बनी है, फिर लोग पी जाते हैं। तो उस तस्वीर से कुछ नहीं होता। जैसे लोगों को इंजार करना है तो ऐसा जो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए, ठक करके उन्हें लगे। आपने कभी गौर किया कि हमारी अक्सरियत बचपन से सुनते आए हैं कि आग होगी, इन्फर्नो, और उसमें झोंक दिया जाएगा जहन्नुम में। आप डरते नहीं उससे? गाड़ी तो बिल्कुल नहीं डरते। नहीं, ये वाकई नहीं डरते। वो समझते हैं कि अजाब सिर्फ आग ही का है या सैलाब ही का है। जिस तरह हर बंदा अपनी पसंद का मेन्यू में से खाना सिलेक्ट करता है ना कि मैं ये खाऊंगा, मैं समझता हूं दोज़ख की सजाओं का अंदाज भी बफे जैसा नहीं है, ये आला कार्ट है। और फैसला आप नहीं करेंगे, वो करेगा जिसने दोज़ख बनाई है कि आपको क्या चीज है जो परेशान कर सके। मैंने कई दफा इस पे गौर किया है कि बाज लोग ताफ़ुन से बहुत डरते हैं। मैंने मिसाल भी दी उस बादशाह की, जैसे फांसी घाट ले जाया जा रहा था तो शहर का एक चक्कर लगवाया गया। उसने कहा बात सुनो, मुझे फांसी घाट ना ले जाओ, थोड़ा सा मजीद आगे ले जाओ, मैं भूख से ही मर जाऊंगा। तुमने इस शहर का हशर क्या कर दिया। तो ताफ़ुन, क्या आप समझते हैं कि दोज़ख में ये दस्तयाब नहीं होगा? कुछ लोग रोचेस से बहुत डरते हैं, चूहों से बहुत डरते हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए डंजन्स में लाइफ कैसे होती है, जब पानी होता है, पानी के किनारे पर बीमार लोग पड़े होते हैं और चूहे धीरे धीरे उनका जिस्म काट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पलना होता है इस गोश्त पे। भाजी सिगरेट ते गल हो रही सी, ऐन दोज़ख दे दरवाजे ते ले गए हो। फिर गलाजत, मैंने लोगों को बड़ी नफरत से, गलीज कपड़ों वाला कोई भिखारी हो तो उसे कहता परे रहो परे रहो परे रहो, मैं देता हूं परे रहो, कहीं तुम्हारे पसीने की छींट ना पड़ जाए। कभी रिश्ते हुए जख्म देखे हैं, उसमें से पीप निकलती देखी है आपने? और वो कतरा कतरा बहते हुए जब इकट्ठी होती है और आपको क्या कहा जाएगा? भाजी तुम की क्या बैठे हैं? नहीं, फिर मानो कि तुम्हें डर लगता है। साडी गुफ्तगू तो लगता है दोज़ख दे बूहे अगे पहुंच गए हैं। भाई अच्छी बात है ना, हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। मैं आपके साथ शामिल हूँ। अरे तुहानू ख्याल क्यों आया बैठे बैठे? मैं शेयर कर रहा हूँ आज आपके साथ और अपने व्यूअर्स के साथ। मैं कई दफ़ा सोचा करता था कि मैं ज़ाती तौर पे आग से क्यों नहीं डरता। इससे कई हजार गुना ज़्यादा डरावनी चीज़ें। कभी गौर करें कि आप किसी बहते हुए पानी में गिर गए हों और आगे टनल आ जाए, आप टनल के अंदर चले जाएं और आगे छलनी लगी हो, फिल्टर्स जो होते हैं, और आप वहीं रुक जाएं। वो पीपनी सी मान टनल में जा गिरो। तो बस ये सोच कर किसी का हक मारा करें। बस भाई गुनाह नहीं करने हो। गुनाह सवाब ये मामला आपका और अल्लाह का है। मैं उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ हुकूकुल इबाद की। जो लोगों के खिलाफ तुम जराइम करते हो ना, अपने भाइयों के खिलाफ जुल्म करते हो, यतीम का माल हत्याते हो, उस वक्त ये सोचो कि सजाओं का ये एक बेहतरीन सिलसिला खुसूसी तौर पर उनके लिए। सर ਇਹੋ जी गुफ्तगू रमजान च करी दी भाई साडे कोल एक एक घर है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ये भी देखे ना, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हक मारना सिर्फ ये है कि किसी का माली तौर पर मैं तुरया जांदा रेड़ियां उल्टा के दौड़ जाना जी। की करता मैं? अगर आप जाते हुए गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर जाते हैं, कभी इस पे गौर किया? अच्छा ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਰਿश्ते ने सानू राज ही चित्र मारने शुरू कर देने। नहीं नहीं, क्यों मार रहे हैं? आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत के बाग तैयार करके बैठा हुआ है, आपने बस उसको अर्न करना है। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ गुफ्तगू तो लगता है सारे दोज़खी हैं। अंदेशा नाक रहना भी अच्छी बात है, वरना आप चौड़ हो जाएं। आड़ू साहब, जहाँ तक ये सिगरेट की बात है ना जी, ये विल पावर बंदे के अंदर होनी चाहिए। मैंने 18-19 साल सिगरेट पिया। मैंने भी उतना ही पिया और करके छोड़ दिया। सर सिगरेट छोड़ने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई? एक लम्हे के लिए भी नहीं। बखुदा 3 दिन बाद मैंने अपने आप को ना एक इंतहाई
एनर्जेटिक आदमी समझना शुरू कर दिया कि मैं इस जिल्लत पर काबू पा गया हूं। मैं सोचता था कि मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। सिगरेट छड़ देता जी। ਤੁਸੀਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਜੂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾ ਲਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी। मेरे फाजिल दोस्त बकवास कर रहे हैं। बाकी की बात यार ये मैंने इसलिए कहा है कि आपका ध्यान जो है वो बट गया। कैसे मुमकिन है? सिगरेट का खाना और है। अगर काजू खाने से सिगरेट छूटती तो पूरी कायनात में सिगरेट लोग छोड़ के बैठे होते, क्योंकि स्मोकर बाय चॉइस नहीं होता। ये जिल्लत आपके गले पड़ जाती है, फिर इससे अल्लाह ही निकालता है। सर आपने सिगरेट छोड़े, आपने करके दिखाया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशवरा ही दें दूसरों को। मैं कितनी दफा कह चुका हूं यार इस शो में कि ये जो स्मोकिंग है, या इससे भी कोई बुरी आदत है, इससे भी बड़ी इल्लत है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसी ऐसी चिप लगा के भेजी है कि हम उससे बहुत ऊपर हैं। हम कुछ भी छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। सिगरेट तो चीज ही कोई नहीं। अगर बंदा तनफ्फुस की एक्सरसाइजेस करके 10-10 मिनट पानी के नीचे रह सकता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने एक मैकेनिज्म आपके अंदर दे रखा है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। अल्लाह से ले मदद। अल्लाह को इनकसार पसंद है। आपका क्या जाता है अगर आपको मुफ्त की सबसे बड़ी जो एंटिटी है यूनिवर्स में, वो आपके पीछे आके खड़ी हो जाए, आपको सपोर्ट दे। एक तो ये करें। अगर फिर भी नहीं छोड़ सकते, सिट्रस इस्तेमाल करें यार, साथ किन्नो, माल्टा, मौसमी, लेमन, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ये आपको किसी हद तक कैंसर से महफूज करेगा। और आपको पता है, गेस करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा जो क्लोसेस्ट होगा, कि रोजाना कितने बच्चे सिगरेट की नजर होते हैं? यानी स्मोकिंग शुरू करते हैं। जी, न्यू कमर्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ स्मोकिंग। 1000 या 100 होंगे। 5000 सर मेरे ख्याल से। 500। दिस वाज 1200। तो ये तो बड़ा अलार्मिंग फिगर है। सालाना 1.5 लाख से ज्यादा इमवात सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होता है। ये स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान के हैं और इससे ज्यादा ही है, ये तो रिपोर्टेड है। मैं फिर भी रियायत करते हुए 1.5 लाख कह रहा हूं। अब भी वक्त है बब्बू राना, अयूब मिर्जा, जावेद इस्लाम, उधर भी हनी अलबेला। नहीं, हनी अलबेला टॉप पे, जिसकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा ख्याल है, मैं छोटा सा था जब से ये कर रहा हूं। तीन हजरात, तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। खबर है कि छुरी की जगह गोली से केक काटने वाला नौजवान हवालात जा पहुंचा। गोली तेज करा के केक कटे जो तो गोली छुरी की तरह इस्तेमाल नहीं हुई, उसने फायर किया उसमें। वो कहता है मेरी महबूबा मेरे साथ नाराज थी उस दिन, मेरी बर्थडे आ गई और मैं तो ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने असल में गलती ये की कि निशाना केक का लिया। जिस तरह का ये फजूल आदमी था, उसे थोड़ा सा इधर उधर करना चाहिए था। और मोटरवे पुलिस ने बड़ा कमाल किया। उन्होंने देखा ना, वायरल कर दी है इसने। उसने पहचान लिया कि ये वो बंदा है और इसके साथ खड़े सबको खौफ व हिरास फैलाने की दफात लगाकर अंदर कर दिया। ये मोटरवे तो है बात हमारी नहीं, ये बागपत का इलाका है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद। इंडिया की मोटरवे बड़ी कमाल दी। ये तो इत्तफाक है कि उनके हत्थे चढ़ गया ये बदनसीब। आप यकीन कीजिए, हमारी मोटरवे पुलिस उनसे ज्यादा एफिशिएंट है। और अब बहुत सौ को जान जाना चाहिए, जो जुर्मानों का सिलसिला है ना, वो मल्टीप्लाई हो गया। आपको याद है, हम बड़ी देर से ये कहा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अब अमल दरामद हो रहा है। 2-3 चीजें। एक तो शहबाज शरीफ साहब का एक केस खुल गया है। कौन सा सर? ये चोलिस्तान में वो कौड़ियों के भाव उन्होंने धड़ाधड़, कोई पोल्ट्री के नाम पे, कोई प्लांटेशन के नाम पे, कोई शिकारगाहों के नाम पे सरकारी ज़मीन बेदरेग बांटी थी। ये बहुत बड़ा रेफरेंस आ चुका है। इसके ऊपर हमने खबरदार डेज में बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी और एक मर्तबा नहीं की थी, मल्टीपल टाइम्स की थी। दूसरा, हम बड़े तवातर से ही गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि आपके यहाँ कवानीन मौजूद हैं। एक तो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और दूसरा ये कि अमल दरामद हो भी जाए उससे डैमेज कुछ ज्यादा नहीं होता। मतलब एक चीज है जिसकी सजा 3 महीने है। अब 3 महीने क्या सजा है? फिर 500 रुपया, 750 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपया जुर्माना होने जा रहा है। और ये ज्यादा दूर नहीं है, यकम, ये चंद घंटों की बात है। इंशाल्लाह ये जो ढेर सारा पैसे साथ रख लेते हैं, कोई नहीं जी 1400 रुपया रख लो, ये जुर्माना दे देंगे। जब 14,000 रखेगा ना साहबजादा,
फिर पूछेंगे उससे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਬੰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ नहीं, फोन सुनना, आपका लिटरिंग करना, गलत लेन में लेन चेंज करते हुए, और फिर ओवर स्पीडिंग, फिर सीट बेल्ट का एहतराम नहीं करते, फिर ओवरलोडिंग, ओवरलोडेड ट्रक्स। आपने कभी वो जिल्लत देखी हो ना, और ट्रकर्स तो आम तौर पे सोए जा रहे होते हैं और बड़े, मैं इनमाक से देख रहा होता हूं कि जब वो चलते चलते एकदम यूं करता है ट्रक, जैसे बंदा गुनूदगी में एकदम बुला नहीं आता नींद का, वो नजर आ रहा होता है। बात तो सर हो रही थी गर्लफ्रेंड केक की। ये बेवकूफ़ों वाली हरकत है। लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा और उसका झगड़ा है सालगिरह के 1 आध दिन पहले इसी आदमी के साथ, और मेरी गर्लफ्रेंड का और मेरा जब होती थी उसकी बर्थडे, या मेरी होनी, मतलब ये नहर किनारे, राइवन रोड उस दौर में। अच्छा एक सेकंड, राइवन रोड पर कौन सी नहर है जिसके किनारे तुम फिरते थे? इसको रोई नाला कहते हैं और ये गंदा है। अच्छी खासी रिसर्च है आपकी भी। ये राइवन रोड शुरू ही नहर से होता है। नहीं, मैं समझता हूँ राइवन रोड खत्म नहर पे होती है। दे जवाब हम 9 मन का जामन होता। चाड़ू भाई मुझे बताएं क्या हुआ फिर? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਆੜੂ ਭਾਈ ਫਿਰ क्या हुआ तू कहाँ तू कैसे चली थी? मैं बता रहा था नहीं कि जी पैसे वैसे उस दौर में होते नहीं थे। वहाँ चले जाते थे कोई अच्छा दुआना मिल जाए। यार हम देख लो एक गल है, भाई नहर के आसपास पैसे नहीं थे तो इतना बड़ा अधवाना ही हो सकता है। मतलब एक कोई अच्छा पॉइंट देख लेना, कोई साफ सुथरी जगह, पूरी बात सुना करो, कूड़ मगज। ये मुझे कह रहे हो? हाँ आपको कह रहा हूँ और किसको कह रहा हूँ? ये फिर पॉइंट नू खड़का के देखता हूँ जैसे चिट्टा है कि लाल है। यार वो पॉइंट कह रहा है, तरबूज नहीं कह रहा। सर ये तरबूज को पॉइंट करता था। वैसे तुमने जब भी तरबूज लेना हो ना, टाकी जरूर निकलवाया करो। सर मैं भी टाकी निकलवाना कि मैं तो खरीद के डॉक्टर दे ले जाना जी, देखना लाल है। नहीं, पहले उसको खड़काया करो। हाँ अंदरों जब तक आवाज ना आवे कौन हटना नहीं। इन्हें एक दिन जोर की खड़काया, उन्हें एडी मोटी गाल कटी। यार बात वो आ गई कि 1 सालगिरह, तो उन दिनों ये पिज़्ज़ा जो है ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ, टावर ऑफ पिज़्ज़ा। नया दरियाफ्त हुआ होगा कि रोम में एक टावर है, थोड़ा सा ही। कैचअप पा के खान लग अच्छे स्वेटर सूटर पा के बंदे की जहनीयत नहीं बदल तुमने मुझे भी कूड़ मगज कहा। मैं कूड़ मगज, मैं इस तो अगे भी कुछ कमांगा। जितनी दफा कहोगे उतनी दफा ही मैं रिटर्न करूंगा। अच्छा पिज़्ज़े की बात कर रहे थे भाई, मैंने बताया कि नया नया ये पिज़्ज़ा उन दिनों इंट्रोड्यूस हुआ था। पिज़्ज़ा उसे जाके एटमा कर दे मुफ्त। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो फॉर अ चेंज मैं तलवार लेके गया। और उस तलवार से मैंने उस पिज़्ज़े के जो है ना 20 की ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਫਤਹ ਕਰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਹੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ मैं घोड़े ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਸੀ। देखिए मतलब ये कैसे इत्तेफाक की बात है, ये जो बता रहा है ये भी हुआ। एक घोड़ा लेके पिज़्ज़ा हट गया, पिज़्ज़ा हट को हट गया। ये उसी की ख्वाहिश थी कि मैं घोड़े पे आऊं। अच्छा यदि महबूबा ना पावल जी कोई तो कोई एटमा करांदी, एक दिन कहती तू कुत्ते से बैठ गया। इन चीज़ों का तुम्हें पता नहीं, ये मशीयत इज़्ज़त थी। तेरे वर्गा दरख्त होना जिसके थल्ले आशिक मिलते हैं। अच्छा सलीम आप इन मामला से गुजरे हैं कभी? दरअसल मैं इन मामला में कभी गुजरा नहीं। मेरी शादी होगी, 6 बच्चा, तू की इंतकाम लेना मेरे को? तू चाहना इन्नी ठंड च मैं बाहर सोवां, सवेरे मेरी लाश चुके उतों। नहीं, तुम इतना डरते क्यों? सर सर्दी इन्नी पैंदी भी तू था भी देसी। अच्छा ये बीवी से नहीं डरता, सर्दी से डरता। जवेद साहब मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਓ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਿਕ महबूबा वास्ते गिफ्ट ਲੈਣ जाना, अपनी दवाई लेने दे। असल में नहीं, जावेद साहब की बात से याद आ गया, हालात अच्छे नहीं थे। ये तुम 20 मरतबा बता चुके हो, हालांकि बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं इतने जिनी देर बहना ने समझे मैं थोड़े ना गल नहीं कर रहा। ओके मैंने मना किया हुआ कि बीच में भी नहीं करना। बिल्कुल खामोश, समझो कि हनूत करके यहाँ बिठाया हुआ है। तो मैं अपनी पसंद नापसंद का खामोश इजहार तो कर सकता, ये भी ना करूं। नहीं चुचती आवाज भी नहीं आनी, ये चुच की आवाज जो है ना हल्की करे, ये ठीक है। ज्यादा ये भी
इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। खामोशी। बस अडू भाई हालात अच्छे नहीं थे। मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा भी अब कोई ऐसी जगह तो मिल नहीं सकती ना, कोई रेस्टोरेंट कोई ऐसी जगह। नहीं तो क्या वो इस कदर स्टूपिड थी, जगह तलाश करते फिर रहे मैं थे? किया ना बेची नहीं बोलना। अच्छा चलो, असना नहीं कैसे गलते अच्छा जी ठीक। कह दिया मैं, भी नहीं ना। अच्छा आप बता रहे थे, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भी ले दे के अब रह गया हॉस्पिटल। वो बेचारी हॉस्पिटल में मुझे मिलने आ गई। तो दाखिल सी होते यार वो पार्क होता है हॉस्पिटल में, बाहर बहुत सी जगह ऐसी होती हैं। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ एक समोसे वाला हुआ करता था, उसके पास जाके ना जी एक समोसा लिया करते थे। लव था बहुत ज्यादा। वो लड़की तो समोसे वाले थे, लव सी ये सिर्फ समोसा खान चाहता सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ये उन्हें कहते सी भाई ने मैं इधर नाल आया। यार हनी आप लोग मेरा ख्याल पागल है। मैं और वो दोनों खाते थे आधा आधा आधा। सर आपको लगता है कि प्यार जो है वो एक ही दफा होता है? क्यों, मुझे क्यों लगेगा ये? सर लोग कहते हैं मोहब्बत एक ही दफा होती है। कौन से लोग कहते हैं? कोई अहमक होगा ये कहता होगा। बॉलीवुड मूवीज में बॉलीवुड की बातों पे ना जाया करो, बॉलीवुड तो और बहुत सारी लघवियात कहती है। पर मेरे ख्याल से जिंदगी में मोहब्बत होती रहनी चाहिए। यानी ये कहते हैं ना एक दफा हुई उसके बाद कभी भी नहीं हुई। देखिए जहाँ तक निढाल साहब बात है ना, होती रहनी चाहिए, ये होती रहती हैं, लेकिन जो आपकी पहली मोहब्बत है ना, बखुदा वो जहन से जाती नहीं। ये सब आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? वैसे नहीं, वैसे बताएं तो सही कभी। यार मेरा मुंह करो, मैं सड़े यार अगर हुई भी है तो मैं आपके सामने क्यों इजहार करूं? मोहब्बतें तो छुपाने वाली चीज हैं भाई। या फिर आपको पहली मोहब्बत टीचर से हुई थी? जी, मुश्ताक साहब से। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।